अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी शाम की रात की रूटीन। और यहाँ पर असर की नमाज़ जो है ना वो पढ़ के उसके बाद मैं तस्बीह कर रही थी। और यहाँ पर ये गुठलियाँ मैंने रखी हुई हैं क्योंकि ये सामने रखी हुई होती हैं। और फिर आते जाते जब भी नज़र पड़ती है ना, थोड़ी सी पढ़ लो, ज़्यादा पढ़ लो, तो ये है कि काफ़ी कुछ पढ़ा जाता है। तो उसके बाद मैं असर के बाद चली जाऊँगी मैं फ्री होकर किचन में। तो आज किचन में अगर सम टाइम होता है मैं दोपहर में हंडिया बना लेती हूँ, सालन वगैरह बना लेती हूँ, तो शाम को फिर मैं मेरा काम कम होता है। लेकिन जिस दिन फिर दोपहर में सालन बचा हुआ होता है तो वही यूज़ होता है। तो आज फिर मैंने सोचा कि दाल माश, थोड़ा सा मटन बना के रखा हुआ था। और यहाँ पर मैं सोच रही थी कि दाल माश पड़ी हुई है थोड़ी सी घर में, तो चलिए आज इसको मैं बनाती हूँ। तो इसको मैं भगो कर थोड़ी देर के लिए रख लूँगी। उतनी देर में जो है ना 6 बज रहे हैं यहाँ पर। और ये है कि साथ साथ ही चीज़ें वगैरह समेटना शुरू अगर साथ साथ हम करते रहें ना तो बहुत ही ईजी हो जाता है। बाकी ये है कि यहाँ पर ना ऑलमोस्ट ही तमाम लेडीज़ की जो है रूटीन वो सेम सेम ही होती है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है। डिफरेंट अगर हम लोग खुद थोड़ा सा कोई काम निकाल लेते हैं या कर लेते हैं, या कभी बाजार जाना पड़ जाता है, बाहर जाना पड़ जाता है, किसी की तरफ जाना पड़ जाए, ये थोड़ी सी चेंजिंग वगैरह आ जाती है। तो बाकी यहाँ पर मैंने मसाला वगैरह भुनाई कर रही थी। और यहाँ पर ना अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने काफ़ी ज़्यादा बना के मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ होता है। तो फ्रिज में मैं जो रखा हुआ था वो कल फिनिश हो गया था। और आज जो मैंने निकाला था ना वो फ्रीज़ था, लेकिन मैंने कहा खैर आज इसको फ्रिज में रखती हूँ। तो बाकी ये है कि लहसुन अदरक का मेरे पास पाउडर है, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर साथ साथ जो है ना मैं बर्तन भी वॉश करती जाऊँगी, साथ साथ मैंने चूल्हा और जो शेल्फ़ है वो भी साफ़ करते जाएंगे जब हम साथ साथ ही, क्योंकि तब तक सालन बनता जाएगा। और मैं जो है ये शेल्फ़ वगैरह साफ़ कर लूँगी, छोटे मोटे जो बर्तन होंगे वो साफ़ कर लूँगी। अगर साथ साथ क्लीन होते रहे तो फिर ज़्यादा जो है ना मसला नहीं होता और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। जब तक यहाँ पर सालन बन रहा है और दाल बन रही है माश की, तो साथ साथ ही जो है वो किचन भी समेटा जाएगा, तो ईजी हो जाएगा। उसके बाद फिर मगरिब की नमाज़ होगी। नमाज़ें तो साथ साथ ही, और वो भी ज़रूरी हैं, क्योंकि हम लोग अगर सुस्ती कर देना अपने कामों में तो भूल जाएं तो भूल जाएं, लेकिन ये है कि वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम साथ के साथ ही पढ़ लें तो बेहतर रहता है। यहाँ पर जी मैंने स्पाइसेस जो हैं वो अपने हिसाब से डाल ली हैं जितने हमें ज़रूरत होती है, और दम पे लगा दिया है दाल को, ताकि वो बनती रहे। साथ साथ जो बर्तन वॉश कर लिए थे उनको मैंने सोचा कि ना कुछ दोपहर के धो के रखे हुए थे उनको भी अभी जगह जगह पर सेट करना था, लगाने वाले थे। और जो स्पून्स वगैरह थे, बर्तन थे, पतीलियाँ थी, प्लेट्स थी, इनको मैंने इनकी जगह पर, प्रॉपर जगह पर जो लगा दिया है। उसके बाद ये है कि हल्की फुल्की सी शेल्फ साफ़ करूँगी, और टॉप काउंटर भी हमारा साफ़ हो जाएगा, हमारे बर्तन भी नीट हो गए, और साथ साथ हमारा जो है वो खाना वो भी बनता जाएगा। गर्मी आजकल इतनी ज़ोरों शोर पे है, यकीन करें कि इतना ज़्यादा गर्मी होती है। चाहे 2 दफ़ा नहा लें, दिन में 3 दफ़ा नहा लें, लेकिन कोई बिल्कुल किचन में घुस जाएँ, थोड़ा सा काम कर ले तो ऐसे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। और बाकी सारे काम हो गए। तो यहाँ पर आटा थोड़ा सा मैं गूँध के रख रही हूँ। अब मैं कोशिश करती हूँ कि आटा जो है ना सुबह नाश्ते वाला भी सुबह ही गूँध के रखूँ, 5 से 7 मिनट लगते हैं। और ये है कि अब शाम का यानी कि थोड़ा गूँधे ताकि ख़राब ना हो, वेस्ट ना हो। जितना यूज़ है वो जल्दी गूँधा जाता है, ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। उसके बाद मैंने आटा वगैरह गूँध लिया, खाना बना लिया, किचन साफ़ कर लिया, तो मैं चली गई छत पर। छत पर 30 मिनट आजकल मैं सुबह और 30 मिनट शाम के टाइम में वॉक कर रही हूँ। हमारी छत जो है ना वो काफ़ी बड़ी है, इसलिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती, तो मैं अपनी छत पे ईज़िली कर लेती हूँ। क्योंकि फिर बाहर जाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है कि कामों से ना इस तरह से ये है कि अपने घर की ऊपर छत पे ईज़िली जाके तो वॉक हो जाती है। यहाँ पर मैं वॉक करती हूँ। दिन अभी भी देखें कितना अच्छा खासा दिन है। अभी के अच्छा खासा टाइम भी हो रहा था, लेकिन शाम जो है ना अभी तक काफ़ी मौसम सही था। उसके बाद जी नमाज़ वगैरह पढ़ ली। और यहाँ पर साथ साथ टीवी लाउंज ज़्यादा यूज़ होता है, या एक रूम ज़्यादा यूज़ होता है। तो टीवी लाउंज में जितनी जो हमारी डेली की एक्टिविटी होती है, रोज़ यहाँ पर चीज़ें रखी हुई होती हैं, वो साथ साथ ही जो है ना शाम के टाइम, रात के टाइम मैं समेटना शुरू कर देती हूँ, ताकि उनको उनकी जगह पर रख दो तो फिर ज़रा जो है ना क्लटर वो ज़रा फ्री हो जाए, और घर जो है वो ज़रा सिमटा हुआ नज़र आए। तो यहाँ पर ये है कि हर जगह पर ना साफ़ सुथरा कर दूँगी। और आजकल ना फ्लोर साफ़ करने की दोबारा ज़रूरत पड़ जाती है। सुबह जो है वो भी सफाई होती है, लेकिन रात को भी सोने से पहले ओनली मैं टीवी लाउंज की करती हूँ। अगर तो क्योंकि टीवी लाउंज में ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, इसलिए ये ज़्यादा गंदा हो जाता है। झाड़ू मैं नहीं लगाती, हाँ, लेकिन मोपिंग कर लेती हूँ जिस दिन ज़रूरत होती है, लेकिन अक्सर ही ज़रूरत आजकल पड़ रही है। गर्मियाँ और मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आना जाना भी अगर होता है तो बच्चे जो है वो परहेज़ तो बिल्कुल नहीं करते सम टाइम। तो ये है कि फिर ना यहाँ पर जब मुझे ज़रूरत होती है कि
मॉपिंग कर लूँ तो फिर मैं मॉपिंग कर लेती हूँ, और इतना ज़्यादा काम भी नहीं होता, वैसे भी नीट एंड क्लीन भी साथ साथ ये हो जाता है ना, फिर इतनी टेंशन नहीं। सुबह जब उठो ना तो फिर भी बड़ा बंदा फ्रेश फ्रेश सा होता है, किचन भी आपका साफ़, पूरा घर भी साफ़ है। फिर उसके बाद मैं चली जाती हूँ अपने रूम में जहाँ पर हम लोगों ने सोना होता है, वहाँ पर भी थोड़ी बहुत जो चीज़ें चेंजिंग वेंजिंग करनी है, यानी कि उठानी है, समेटनी है, उनको समेटा जाता है ताकि वो भी हो जाता है। फिर उसके बाद ना वॉशरूम देख लेती हूँ, यही वाला जो है, क्योंकि ये अगर यूज़ हो रहा हो ना, दूसरा वाला साफ़ होता है और ये एक यूज़ हो रहा होता है, तो फिर ये आके वही चप्पल अगर ना किसी ने पहन के जानी, वही चप्पल अपनी जो बाहर से आई है वही कभी हो जाता है कि अंदर लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना बाथरूम थोड़ा सा मैसी सा लगता है, तो वो हल्का फुल्का सा मैं साफ़ करने जाऊँगी अभी। तो उतनी देर में यहाँ पर ये चार्जर, रिमोट्स, चीज़ें, मोबाइल्स और यानी कि जो बुक्स की चीज़ें हैं, बुक्स वगैरह और स्टडी की चीज़ें हैं, और ये छोटा कूलर हमने रखा होता है अगर रूम में रात के टाइम भर के, और दोपहर को भी मैंने भर के रख दिया था कि सफाई सुथराई करने के बाद, सुबह के बाद दोपहर में। तो ये है कि फिर यहाँ पर ना इसी में हम ज़्यादा फिर टाइम स्पेंड होता है थोड़ी देर, उसके बाद हम लोग टीवी लाउंज में शाम का टाइम सारा स्पेंड होता है। यहाँ पर जी मैंने सिर्फ पानी डालूंगी और वाइपर लगाऊंगी, ताकि जो है ना, और अगर कोई कपड़े वगैरह यहाँ पर पड़े हैं तो वो भी मैं उठा के बाहर लॉन्ड्री एरिया में रख लूँगी। ये तो इसके बाद खाना वाना खाएंगे, खाना वाना खाने के बाद फिर बिल्कुल हल्के से थोड़े से जो बर्तन होंगे वो वॉश करके रख दूंगी, सुबह उनको नाश्ते से पहले फिर जगह जगह पर लगा दूंगी, बॉटल्स वगैरह भर के रखूंगी। उसके बाद शावर लेने ये मैंने दूसरे रूम में आई तो देखा कि कपड़े पड़े हुए थे, बाकी सब दूसरे रूम में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर ना मैंने सोचा ये दोपहर को कपड़े वॉश किए थे तो वैसे ही रख दिए थे, अब मैं इनको समेट के जगह जगह पर रख दूंगी, सुबह मैं आयरन कर लूँगी। और यहाँ पर ना ये है कि फिर मैं भी शावर लेने जाऊँगी, अब शावर लेकर फ्रेश होकर उसके बाद फिर मैं भी कोई घंटा मोबाइल देखूंगी, कोई अपना फेवरेट ड्रामा देखूंगी। उसके बाद ये है कि भाई हमारा जो है ना ये सारा काम भी सिमट जाएगा, हम सुबह जब उठूंगी और बिल्कुल किचन भी नीट होगा, और जब किचन नीट होता है ना, आप यकीन करें कि अगर तो गंदा होगा बहुत ज़्यादा और रात को तो नींद भी सही नहीं आती, कि और यही दिमाग में घूम रहा होता है कि अभी सफाई सुथराई करने वाली है, अभी काफ़ी ज़्यादा गंदा है किचन तो वो भी समेटना है। तो इस वजह से माइंड फ्रेश रहता है, आप लोग भी फ्रेश रहते हैं। होपफुली आज की ये छोटी छोटी जो मेरी आपको काम है, रूटीन है, नाइट रूटीन, वो पसंद आई होगी। इसके बाद ये है कि रात को ना सोने से पहले लाजमी आप लोग शावर लिया करें, शावर लिया, क्योंकि आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, और रात को जब हम थकी हारी और बंदा को ना जब शावर लिया हो ना तो नींद भी बहुत मज़े की आती है, और फिर अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है। तो इसलिए फिर उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे, कूलर पानी का भर के वैसे रात की रूटीन की तरह अपने पास रख लेंगे और लॉक शक करेंगे और स्लीप कर लेंगे। ओके, दुआ में याद रखिएगा। होपफुली आपको मेरी रूटीन अच्छी लगी होगी, कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को जो नहीं है सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।